चौथे दिन से तो बढ़िया सुंदर, जब भगवान का जन्म हो जाता फिर रसगुल्ले वाली कथा प्रारंभ हो जाती है। चतुर्थ दिवस की कथा, पंचम दिवस की, षष्ठम दिवस की कथा, और जब सातवें दिन की कथा हो रही थी, सप्तम दिवस की कथा, तो पार्वती मैया को नींद आ गई। अब उस पक्षी ने सोचा अगर हुकारी न भरा गया तो कथा बंद हो जाएगी। तो सुखदेव जी जो तोते के रूप में बैठकर कथा सुन रहे थे, हुकारी भरना शुरू कर दिए। और जैसे कथा पूरी की, शिव जी ने जयकारी लगाई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती मैया की आंखें खुली और हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी क्षमा करें, मुझे नींद आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को जो उपदेश प्रारंभ किया, यहां तक तो मैं सुन नहीं थी, इसके बाद मैं सो गई। योगेश योग विन्यासो। महाराज आगे क्या हुआ? भगवान शिव कहने लगे, देवी पार्वती फिर तो ये हुकारी कौन भर रहा था? और जब पीछे मुड़कर देखा तो वही तोता। भगवान शिव ने उसे दंडित किया, कहा तुमने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। पीछे बैठकर कथा सुनी ना, तो तुमने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। अब मैं तुम्हें दंडित करूंगा, दंड दूंगा। अब तो पक्षी वहां से भगा। भगवान शिव का त्रिशूल पीछे पीछे, आगे आगे वह पक्षी, और सीधा कैलाश पर्वत के नीचे आया है, बद्री नारायण धाम। और बद्री नारायण धाम के नीचे सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी बीटका देवी जल दे रही थी सूर्य भगवान को। इतने में उन्हें जमुहाई आई और जैसे मुंह खोली, बस सुखदेव जी नन्हे से छोटे से उदर में चले गए। और 12 वर्षों तक मां के गर्भ में बने थे। भगवान का आश्रम तो वहां से वापस हो गया। एक दिन बीटका देवी महर्षि वेदव्यास जी से कहने लगी, स्वामी मेरे उदर से वेद ध्वनि सुनाई पड़ती है, दिव्य मंत्रों की आवाज आती है, आप कोई उपाय करो। महर्षि वेदव्यास जी ने ध्यान लगाकर देखा, बोले हो पुत्र बाहर आओ। सुखदेव जी गर्भ से ही बोले, पिताजी अगर मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। विष्णु की माया जो भगवती है, पूरे जगत को मोहित कर रखी है, और जैसे मैं आऊंगा तो मुझे भी ग्रसित कर लेगी। व्यास जी ने कहा, पुत्र बाहर आओ, मैं वचन देता हूं माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। बोले जब तक मायापति आकर नहीं कहेंगे मैं बाहर आने वाला नहीं। और अंत तो गत्वा भगवत कृपा हुई है, सुखदेव जी का जन्म हुआ। और जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े तपस्या करने। बताओ भी, पुत्र का जन्म हो और जन्म लेते ही बेटा उठे, खड़ा हो जाए और चल दे तपस्या करने, क्या स्थिति होगी पिता की? पीछे पीछे महर्षि वेदव्यास जी दौड़ते हुए गए, हा पुत्र वापस आओ, लौट चलो, घर लौट चलो। लेकिन कहां लौटने वाले? पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हा पुत्र की आवाज वृक्षों से भी आने लगी। सुखदेव जी बताना चाहते हैं, पिताजी कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है। कभी इस वृक्ष के भी आप पुत्र रहे होंगे, ये वृक्ष आपके पिता रहे होंगे, इसलिए इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये तो स्वप्नवत है, भगवान शिव जी भी कहते हैं, अपना उमा कहो मैं सतहारी भजन जगत सब सपना। सतहारी भजन जगत सब सपना। कोई नहीं अपना जगत सब सपना।
किसी का नहीं है। अब तो महर्षि वेदव्यास जी लौट कर चले आए। इस तरह से सुखदेव जी महाराज चले गए, निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए। उनका मन एकाग्र हो गया और इस तरह से जब महर्षि वेदव्यास जी जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार की समाधि में लीन हो गए। सुखदेव जी को यहाँ पर प्रणाम किया है, कहा संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है, मंगल में बना देती है। अब सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों को नैम सारण में, ऋषियों आपने जो प्रश्न किया था, आपका पहला प्रश्न था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दिन भर में 4 बार स्नान करना परम धर्म है, कि लाखों की संपत्ति दान कर देना परम धर्म है, कि दिन भर माला लेकर जप करते रहना ही परम धर्म है, बराबर मंदिर में जाते रहना ही परम धर्म है। परम धर्म क्या है? सूत जी कहते हैं ऋषियों, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है वो है भगवान के चरणों में प्रेम होना। और गोविंद के चरणों में प्रेम किस तरह से हो? बोले निष्काम प्रेम हो। भगवान के चरणों में जो प्रेम होना वो निष्काम निस्वार्थ प्रेम है। हम मंदिर में इसलिए न जाएं कि हमारा बेटा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, हम मंदिर में इसलिए न जाएं कि हमारा व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़े, हम मंदिर में इसलिए न जाएं कि हमारा घर जल्दी से जल्दी बन जाए। कहा हम मंदिर में इसलिए जाएं क्योंकि मंदिर में जाना हमारा धर्म है। तो मनुष्य के लिए जो सबसे बड़ा धर्म है वह यह है कि भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम हो। निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। इसलिए केवट ने कहा था, केवट ने कहा था प्रभु मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। कहा मुझे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। इसलिए यहां पर बड़ा सुंदर वर्णन किया है भगवान के चरणों में कैसा प्रेम हो। बोले निस्वार्थ प्रेम हो, निष्काम प्रेम होना ही जो है सबसे बड़ा धर्म है। भागवत इसलिए सुनो क्योंकि भागवत सुनना हमारा धर्म है। दूसरा प्रश्न था कि हम मंदिर में जाते हैं तो कौन से देवता श्रेष्ठ हैं? कहा सबके मूल भगवान श्री कृष्ण है। सबके जो मूल है ना वो भगवान श्री कृष्ण है। यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजौ पशाखा। जैसे आप पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं ना तो उसकी डालियां पत्ते सब हरे भरे रहते हैं, एक एक पत्ता नहीं सींचना पड़ता। क्यों? जड़ में पानी डाल दो सब हरा भरा रहेगा। तो ऐसे ही सबों के जो मूल हैं वो है भगवान श्री कृष्ण, और मूल तत्व तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक बार मन लग जाए
गोविंद के चरणों में मन लगाओ, निंदा किसी की मत करो, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए।